नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन कुर्मी। आज हम लोग बात करेंगे कि आप कैसे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो आप थंबनेल में ऑलरेडी देख ही रहे हैं कि आप 30,000 तक महीने में अर्न कर सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि आप कोई भी एक छोटा बिजनेस स्टार्ट करके कैसे आप अर्न कर सकते हैं। देखिए, ये एक्चुअली वीडियो है अनएम्प्लॉयमेंट, जो जिसके पास जॉब नहीं है, मेरे पास बिज़नेस नहीं है, ऐसे बात करते हैं या ये सब करते हैं। तो मेरा थोड़ा सा नॉलेज जो है मेरे पास, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये ज़रूरत नहीं है कि ये आपको यही आपको इम्प्लीमेंट करना है। आपका जो गोल है आप वो कर सकते हैं, लेकिन जिसका कुछ भी नहीं है लाइफ में, सोचते हैं कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कुछ करने के लिए, या मेरा घर का सपोर्ट नहीं है, या मेरे पास मेरा कोई फैमिली मेम्बर सपोर्ट नहीं है, तो इसके लिए एक आसान तरीका है। आप आराम से एक छोटा एक टेबल लेके, एक कोई भी कुछ ज़रूरत नहीं है, एक टेबल लेके आप और एक चेयर लेके बैठिए, और आपके पास अगर एंड्रॉयड एक मोबाइल है तो आराम से काम कर सकते हैं। तो आप एक मान लीजिए कोई भी एक रिचार्ज कंपनी, मल्टी रिचार्ज कंपनी को ढूंढिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ आप अगर एक छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको बहुत सोचने से तो प्रॉब्लम होगा। तो आपको मिनिमम आपको एटलीस्ट 1,000 या 2,000 रुपये आपको एक कैपिटल लेके अगर स्टार्ट करेंगे, और आप अगर आदमी इसको किसी से भी अगर रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, तो आपको बिना इन्वेस्टमेंट का भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सिर्फ आपको एक एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए, और आप एक चेयर और टेबल लेके आपका घर के सामने ही बैठ जाइए, और एक कागज़ में लिख लीजिए कि आपका यहाँ पे सर्विस क्या क्या होते हैं। तो एक शुरुआत में हम बात करते हैं कि एक छोटा क्या सर्विस, आप मिनिमम क्या सर्विस से आप स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आज का डेट में मोबाइल रिचार्ज ही मान लीजिए, मोबाइल रिचार्ज के ज़रिए आप बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आदमी को क्या होता है, 50 रुपया या 100 रुपया का रिचार्ज करने के लिए बहुत दूर निकल के जाना पड़ता है, और किसी के पास ऑनलाइन सिस्टम नहीं रहता है। तो आप अगर वही सिस्टम आप लेके अगर बैठते हैं, तो आपके पास कोई भी आदमी आके एक मोबाइल रिचार्ज करेगा, क्योंकि आपके पास अगर सामने ही अगर वो रिचार्ज का पॉइंट मिल जाते हैं, तो आदमी बाहर जाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये मोबाइल रिचार्ज आपको कहाँ पे मिलेगा, हम एक ये पे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। मान लीजिए हम एक कंपनी का नाम लेके बात करते हैं कि ये एक एनकेपेज बोल के रिचार्ज का मल्टी रिचार्ज का कंपनी है। तो उसका आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया। तो आजकल क्या होता है, बहुत सारा कंपनी है, तो कंपनी को आप कैसे फाइंड करेंगे, देख लीजिएगा। कंपनी को आजकल आप फेसबुक या यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं, प्ले स्टोर में एप्लीकेशन को भी रिव्यू देख लीजिएगा। तो कंपनी का फीडबैक कितना है, 1-2 फीडबैक बड़ा बात नहीं है, लेकिन कितना फीडबैक आपका निगेटिव है, तो वो फाइंड कर लीजिएगा। तो कंपनी अच्छा है बुरा है वो आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी को आप पहले फाइंड कर लीजिए। तो जिस कंपनी आपको अच्छा लग रहा है रिव्यू वगैरह, तो उस कंपनी से आप शुरुआत करिए। उस कंपनी का आप मान लीजिए अभी एनकेपेज का एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया। प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप खुद ही साइन अप कर सकते हैं। साइन अप कर लेने के बाद ये नहीं है कि आप बिज़नेस करने के लिए कर रहे हैं। आप शुरुआत में आप मोबाइल जेब में लेके भी घूम के ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आपने 1000 या 500 रुपीज़ एक लोड कर लिया, तो आपका अगल बगल को आपने बताया कि मैं अभी रिचार्ज देता हूँ। ठीक है, तो मोबाइल आपके पास कोई कुछ सर्विसेज है बोल के 1-2 को पता लगेगा। तो आप ऐसे देते देते आप अगर एक छोटा सा टेबल और एक चेयर लेके बैठते हैं, आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए एक ऐसा मल्टी रिचार्ज एप्लीकेशन, आपको क्यों बोल रहा हूँ कि आप देखिए अभी अगर एक आप रिचार्ज या ऑनलाइन रिचार्ज का सर्विस अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, आप हर ऑपरेटर का मोबाइल DTH 5-6 है, मोबाइल रिचार्ज 5-6 ऑपरेटर है, सारा ऑपरेटर का अगर आप एक लेके शुरुआत करेंगे, तो आप पॉसिबल नहीं है कि आपको एक साथ मिनिमम 10-15 हज़ार का कैपिटल चाहिए। तो आप अगर एक ऐसा एक मल्टी रिचार्ज का एक कंपनी का किसी ऐप यूज़ करेंगे, तो आपको एक ही एप्लीकेशन में सारा सर्विस मिल जाएगा। तो आपको कस्टमर घुमाने का ज़रूरत नहीं है, और आपका कैपिटल भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी ऐसे अगर ऑपरेटर वाइज करेंगे, एक एयरटेल में अगर 1,000 आपको बैलेंस है, आपका रिचार्ज हमको ये मांगने आ रहा है जियो का, तो आपका जियो का बैलेंस ख़त्म हो गया, तो आप कहाँ से देंगे, तो आपको फिर जियो का बैलेंस अरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ में क्या होता है, आप अगर 1,000 लोड आपको मेंटेन है, तो आप 1,000 में आपको कोई भी कस्टमर हो, चाहे वो मोबाइल रिचार्ज का हो, चाहे DTH रिचार्ज का हो, चाहे वो जियो का हो, कुछ भी ऑपरेटर हो, आप वो रिचार्ज कर सकते हैं। ये आपको बहुत आसान तरीका है। तो मतलब इतना कम इन्वेस्टमेंट से आप बिज़नेस को शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि मुझे भी एक्सपीरियंस है, मैं भी ऐसे ही एक छोटा दुकान से ही मैंने स्टार्ट किया था। तो अभी लगभग अच्छा ही
बिज़नेस चल रहा है। तो मैं इसीलिए आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि आप शुरुआत करिए। लाइफ में ऐसा कभी मत सोचिए कि आपके पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास नॉलेज नहीं है, ऐसा कुछ मत सोचिए। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। बहुत लोग और बाकी को बहुत वे है, आप कहीं किसी भी वे से शुरुआत तो कीजिए। शुरुआत करने के बाद आप ऐसे भी आगे चला जाएंगे। देखिए, आपको कहीं जाना है, आप अगर रास्ते में निकल ही नहीं जाएंगे, आप घर पे ही सोचते रहेंगे कि मुझे जाना है, वहाँ जाने से अच्छा होता, यहाँ जाने से अच्छा होता। आप सोचते रहने से अच्छा है आप निकल जाइए, आप डिसीज़न को फाइनल कीजिए और घर से निकलिए, तभी आप आगे चल पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ही आप एक कंपनी से अगर एक मान लीजिए अभी एनकेपेज एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर लिया, वहाँ पे देखिएगा सर्विस, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल का, पैन कार्ड, माइक्रो एटीएम सर्विस है, एईपीएस सर्विस है, बहुत सारा सर्विस है, लोन पेमेंट कर सकता है। आप अगर इतना सारा सर्विस अगर एक साथ आप देंगे, आपके पास भीड़ लग जाएगा। आप अगर थोड़ा इन्फॉर्मेशन 2-3 को बांटेंगे कि मैं क्या क्या सर्विस देता हूँ, तो आप 1000 पहले 2000 ऐसा आप शुरुआत कीजिए और आप सर्विस देने का शुरू कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप धीरे धीरे वो माइक्रो एटीएम सर्विस को भी आप लीजिए। देखिए, कंपनी से अगर आप अच्छा रिलेशन बिल्ड करेंगे, आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो कंपनी भी आपको सपोर्ट करेगा। मान लीजिए आजकल क्या होता है, हर कंपनी का कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटर रहता है, तो आप एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी अगर अच्छे से आप रिलेशन बिल्ड करते हैं, क्या होता है, वो लोग सुबह आपको बैलेंस दे जाता है, ये शाम को आपके पास से लेके जा रहा है। तो आपको एक दिन का टाइम मिल गया या दिन भर का, आप सेल करके आपका प्रॉफिट रख के, आपको कैपिटल हो आपको जो रख के आप प्रॉफिट को आपको रख के आप जो आपका अमाउंट आपको लिया था वो अमाउंट आप दे सकते हैं। मान लीजिए आपने सुबह 2000 रुपये आप कंपनी से लिया था, वो 2000 रुपया बेच के आपको 60 रुपया मिल गया, तो 60 रुपया रख के आपको 2000 दे देना है। तो आराम से इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी आपको मोबाइल ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह थोड़ा सीख लेना है। आजकल यूट्यूब में ही आपको सारा काम का आपको नॉलेज मिल जाता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप आराम से बिज़नेस को शुरुआत कर सकते हैं। और अच्छा सा एक अगर 10,000 का एक कैपिटल लेके अगर आप स्टार्ट करें, आप बैंकिंग सर्विस, रिचार्ज का सर्विस, ये सारा अगर आप शुरुआत करते हैं, मेरे हिसाब से तो आराम से आप 15 से 30,000 रुपये आप इनकम कर सकते हैं। क्योंकि आपका एरिया में ऐसा नहीं है कि हर जगह आदमी का ज़रूरत है, लेकिन सर्विस का प्रॉब्लम है। मान लिया अभी एक गांव से कोई आदमी बैंक जाने के लिए 50 रुपये खर्चा करना पड़ता है, वो आपको सामने ही अगर मिल जाता है, उसको 10 रुपया देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हिसाब से चार्जेस लीजिए, हिसाब से प्रॉफिट करिए। आप एक ही दिन में मत सोचिए कि मैं एक ही दिन में बहुत सारा कमा लूँगा। मान लीजिए जो चीज़ 10 का है, आप फ़ायदा उठा रहे हैं कि आदमी बाहर जा नहीं सकता है, तो आप 50 रुपया ले रहे हैं। आप कस्टमर 1-2 दिन ले लेगा, लेकिन आपका कम्पिटिटिवली कोई अगर आ गया तो वो अगर 10 का चीज़ 12 में बेचेगा, तो आपका बिजनेस एक ही दिन में ख़राब हो जाएगा, सारा कस्टमर उसके पास जा सकता है। तो आप शुरुआत से ऐसा सोचिए कि मैं हिसाब से प्रॉफिट लूँगा, हिसाब से प्रॉफिट लेके हिसाब से बिजनेस करते रहूँगा, तो आपको ट्रस्ट लेवल आ जाएगा। आपका उस एरिया में आपको ट्रस्ट लेवल होगा और आप आगे जाके बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप आराम से अर्न कर सकते हैं। तो ये एक आपको आइडिया आपको शेयर किया है, तो आप कैसे आप खुद को एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। ये सिर्फ एक छोटा लाइन है, आप और भी आगे सोच सकते हैं। बहुत वे है कि आपका खुद का ऊपर आप विश्वास रहना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं। वो आप जो मैं आपको बोल रहा हूँ कैपिटल का बात, आप ऐसे भी खाने के लिए भी घर से डिमांड करके या कहीं से अरेंज कर लेते हैं। ऐसा नहीं है आजकल पैसा नहीं है बोल के कोई कुछ नहीं खा के या कपड़ा नहीं खरीद के नहीं रह रहे हैं। वो कपड़ा खरीद रहे हैं और अब पैसा एक्स्ट्रा खर्चा भी कर रहे हैं। उसी पैसा को आप बचा के आपका लाइफ का स्टार्ट कीजिए और आप आगे निकल के जाएंगे। तो धन्यवाद, आप इतना टाइम वीडियो को आप देख लिया। अगर अच्छा लगा ये वीडियो शेयर कीजिए और बहुत लोगों को ये मैसेज पहुंचाइए कि खुद के ऊपर जिसके ऊपर बहुत लोग सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, मैं पढ़ लिया लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, रेगुलर जॉब के पीछे ही दौड़ रहे हैं, या बिज़नेस करने के लिए बहुत सारा पैसा एक साथ चाहिए, घर से डिमांड करते हैं या घर पे पास नहीं है तो वो उदास होकर बैठते हैं। तो उन लोगों को फ़ायदा आएगा। हम अगर सोचते हैं, आप भी सोचेंगे तो सबको ये सब फ़ायदा हो सकता है। तो ये वीडियो शेयर कीजिए, सब बहुत लोगों के पास पहुँचाइए
और हम सोचते हैं कि ऐसे ही हम आगे भी वीडियो शेयर करते रहेंगे। इतना बहुत अच्छा लगा आप लोगों को ये शेयर करते हुए, और मुझे भी एक्चुअली इतना आइडिया नहीं है कैसे क्या बात करना है। कोई अगर भूल भी हो रहा है उसके आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। कोई भी अगर गलत हो रहा है वो गलत को आप निगेटिवली मत लीजिए, क्योंकि देखिए आप सिर्फ जो पॉजिटिव चीज़ है, सिर्फ ये वीडियो बोल के वही नहीं बता रहा हूँ। आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं, आप सिर्फ पॉजिटिव को लीजिए, निगेटिव को लेके वो निगेटिव को शेयर मत कीजिए। पॉजिटिव चीज़ को शेयर कीजिए, सबको काम आएगा, आपको भी काम आएगा, आगे जिसको शेयर कर रहे हैं उसको भी काम आएगा। आप एक निगेटिव चीज़ को अगर आगे फॉरवर्ड करेंगे तो आपका एरिया में निगेटिव ही फैलेगा। तो आप कितना पॉजिटिवली सोच रहे हैं वही डिपेंड करेगा आपके ऊपर और मेरे ऊपर। तो मैं तो जो सोचता हूँ कि मैं पॉजिटिवली सोचता हूँ। अगर कोई किसी को चोट भी आ गया वो भी पॉजिटिव है, क्योंकि कोई कुछ अच्छाई के लिए कुछ होता है। सब भगवान के पास छोड़ देना है कि भगवान जो कर रहा है अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। वीडियो का इतना टाइम 10 मिनट आप लोगों का ले लिया। ये 10 मिनट आप लोग जो आदमी ये देख रहे हैं, जिसके जो सोच रहे हैं कि हमारा कुछ काम नहीं है, ये नहीं है, उसको अगर काम आएगा मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए तो ये वीडियो भी आगे पहुंचेगा।